हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉर्वे। और आज हम बात करने वाले वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। द सुसाइड फॉरेस्ट ओकिगावा, जापान। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, मगर एक ऐसी जगह है और वह है जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगावा का जंगल। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि यहाँ खुदकुशी किए जाने की वजह क्या है, परंतु यहाँ मरने वालों की तादाद इतनी अधिक हो जाती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को हर साल अभियान चलाना पड़ता है। आतंक फैलने के डर से पुलिस यहाँ आकर मरने वालों का आंकड़ा जारी करने से बचती है। अभी तक सिर्फ एक बार साल 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर पर घोषित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जंगल से 108 डेड बॉडीज मिली हैं। हालांकि लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें यहां आने वाले लोगों से खुदकुशी न करने की अपील की गई है। बहरहाल, आमतौर पर लोगों का मानना है कि यहाँ खुदकुशी करने वाले की आत्माएं भटक रही हैं और वही आत्माएं यहाँ आने वालों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे अलग ओकिगावा के जंगल में खुदकुशी को एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। भूख से बिखरते लोग खाने के लिए तलाश में ओकिगावा के जंगल में आ गए और यहीं वे सभी काल के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि उन्हीं सबकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं और यह आने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉल आइलैंड, मैक्सिको। मैक्सिको में मेक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनोरम प्रकृति छटा से भरपूर यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है ट्यूब के पेड़ों पर लटकी हुई गुड़िया का झुंड। ये डॉल्स के साधारण डॉल्स नहीं हैं, बल्कि सभी की सभी डरावनी और लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती नजर आती हैं। इन गुड़ियों पर नजर जाते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। इस डॉल पर गुड़ियों का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन संटारा बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले में एक बच्चे का लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर उसे दफना दिया। इसके बाद वे अजीब हरकत करने लगे। उनके मन में यह डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब वे आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुड़ियों को लटकाने लगे। गुड़ियों को लटकाने का उनका यह काम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे हुए 14 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, परंतु उन्होंने उस द्वीप का जो नजारा बना दिया, वह वहां भूतहा और डरावने माहौल का रोमांच पैदा कर रहा है। भानगढ़ फोर्ट, इंडिया। खंडहर हो चुका प्राचीन भानगढ़ फोर्ट रियासत राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। डरावनी और अनहोनी घटनाओं की वजह से इस जगह को भारत के सबसे अधिक चर्चित भूतहर जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन होने के बावजूद यहाँ पर पुरातत्व विभाग का कार्यालय नहीं है। वस्तुतः पुरातत्व विभाग का कार्यालय यहाँ से दूर स्थित है। रात में इस जगह से इंसान क्या, परिंदा भी दूर रहते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी जाता है वह लौट के वापस नहीं आता। भानगढ़ के खौफनाक अतीत से एक कहानी जुड़ी है। यह कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली और उसी रियासत के एक तांत्रिक सिंधु सेवरा की है। कहा जाता है कि सिंधु सेवरा राजकुमारी रत्नावली से एक तरफा प्रेम करता था।
एक दिन बाजार में वह इत्र की दुकान पर राजकुमारी को सम्मोहित करने के लिए इत्र से काला जादू करने वाला था कि राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। रत्नावली ने गुस्से से उस इत्र की बोतल को वहीं पर एक पत्थर पर पटक के फोड़ दिया। बोतल फूटने से इत्र पत्थर पर बिखर गया। दूसरी तरफ राजकुमारी के इस रौद्र रूप को देखकर सिंधु सेवक घबरा गया और अपना संतुलन खोते हुए वहां से भागने लगा। और हैरानी की बात यह है, वह पत्थर भी तांत्रिक के पीछे दौड़ने लगा जिस पर इत्र बिखर गया था। तांत्रिक के पीछे भागते हुए इस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने साफ देते हुए कहा कि जल्दी ही यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और यहाँ लंबे समय तक उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। तांत्रिक की बात सच साबित हुई। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी रियासत आजमगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। भानगढ़ में भीषण कत्लेआम हुआ और सभी लोग मारे गए। इसके बाद से आज तक भानगढ़ आबाद नहीं हुआ और यह डरावनी और भूतहा दुनिया का एक हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि उस कत्लेआम में मची चीखें आज भी वहां सुनी जाती हैं। रात के वक्त भटकती आत्माएं जागृत हो जाती हैं और प्रतिशोध लेने के लिए इंसान की तलाश करती हैं। इसी वजह से रात में वहां जाने को वर्जित कर दिया गया है।